कि आज में तारीख़ की जो सबसे बड़ी तोसी हुई है मक्का हरम की, उस ये है वो मेन एंट्री जो न्यू प्रोजेक्ट को कनेक्ट करती है। आपको प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला, माशाल्लाह तबारक रहमान। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक एक डोर जो है वो कितना बड़ा है। डोम जो मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक डोम है, ज़रूरत के तहत जो गर्मी सर्दी में इसको ये खोल भी सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं हूँ राजा सुहेल और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मौजूद हूँ मक्का की बबरकत सरज़मीन के ऊपर और इस वक्त मैं खड़ा हूँ इब्राहिम खलील रोड के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं तारीख़ की जो सबसे बड़ी तोसी हुई है मक्का हरम की, उसका इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा सहूलतें हैं और आप वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। इंशाल्लाह सारा इंट्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट का जो है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। पहले आपको मैं इब्राहिम खलील रोड की तरफ से दिखाऊंगा कि आप कहाँ से आप जो है एक्सेस हासिल कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ, और बाद में वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, अप टू डेट फैसिलिटीज़ हैं और कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है इंशाल्लाह उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करूँगा। अभी आप ये देख सकते हैं टॉयलेट नंबर 7 और 6 के दरमियान, और ये साथ में इब्राहिम खलील रोड आ रहा है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो शॉर्ट हो और इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि इधर उधर की बातें ना करें, जस्ट जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करें। बजाय वहाँ से इंटर होने के मैं बैक साइड से इंटर हो रहा हूँ, यहाँ से जो रास्ता आता है जबल काबा की तरफ से, ताकि जो नया प्रोजेक्ट है मैं आपको पूरा का पूरा दिखा सकूँ। अच्छा, इस चीज़ के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्डिंग्स वगैरह क्या हैं, फिर उसके बाद ये सैन आ जाता है। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये जो है ये ब्रिज है, कनेक्टिंग ब्रिज हैं। ये जैसे ये एक्सपेंशन हुई है तो इसके साथ ये ब्रिज दिए गए हैं इसके अंदर, प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। तो जो यहाँ पर 2 नंबर फ्लोर आएगा, यानी सेकंड फ्लोर के अंदर यहाँ से एक रिंग रोड जा रही है, जो बाहर से आपको नज़र भी आएगी। क्लॉक टावर से भी गुजरती है और दारुल तौहीद बिल्डिंग के पीछे से भी गुजरती है, यानी जबल उमर के साथ साथ वही जो रोड है रिंग रोड, वो सेकंड फ्लोर से यहाँ पे कनेक्ट होगी। यानी हुजाज यहीं से आएंगे और इस ब्रिज के ज़रिए इस शामिया वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे, और ये ब्रिज जो है मज़ीद आगे मताफ़ वाले एरिया में जो है कनेक्ट होंगे, और वहीं से लोग जो है तवाफ़ के लिए जाया करेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को उस मताफ़ वाले प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट भी किया गया है। ये है वो मेन एंट्री जो न्यू प्रोजेक्ट को कनेक्ट करती है। इसका नंबर है 100 और इसका नाम है बाब अब्दुल्ला। अच्छा, जैसे ही हम हरम में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले तो बुलंदो बाला जो मीनार है उनके ऊपर नज़र पड़ती है। उसके बाद जो हमारे कदम हैं वो एक ख़ास किस्म के मार्बल के ऊपर पड़ते हैं, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। इवन 40+ भी टेम्परेचर हो तो आपको जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल महसूस होता है। तो ये है वो पत्थर जिसको तासूस बोला जाता है और यूनान से इसको इम्पोर्ट किया जाता है, माशाल्लाह तबारक रहमान। और ये जो नया हरम है उसके बिल्कुल जितना भी सैन है कंप्लीट उस सैन के अंदर जो है यही लगाया गया, इसके रूफ़ के ऊपर भी यही लगाया गया है ताकि टेम्परेचर को कम किया जा सके, माशाल्लाह तबारक रहमान। और एक बार फिर जो है यहाँ से नज़ारा करें। मैं यहाँ से सेंटर में खड़ा होता हूँ तो आपको बताता हूँ कि यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट अभी खड़े हैं सामने, कुछ काम भी चल रहा है। अदरवाइज़ आप बिल्कुल यहाँ से बैतुल्लाह की ज़ियारत कर सकते हैं, माशाल्लाह तबारक रहमान। ये बुलंदो बाला ऊंचे मीनार चेक करें माशाल्लाह, और ये हरम का सबसे बड़ा दरवाज़ा है जिसको बाब अब्दुल्ला कहा जाता है और इसका नंबर 100 है, माशाल्लाह। इसके साथ ही मैं ऐड करूं तो आपको जैसे मैंने बताया था कि इस तरह के ब्रिज जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में कनेक्टिंग ऐड किए गए हैं, जो कि यहाँ से रिंग रोड को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और ये प्रोजेक्ट सीधा मताफ़ के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर इसके मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं कि मुख्तलिफ फ्लोर्स के ऊपर से जो है एक्सेस यहाँ पर इस शामिया प्रोजेक्ट में दी जाती है। और आप ये जो राउंड शेप में चीज़ देख रहे हैं इसको हेलीपैड जो है आप समझते हैं, हेलीपैड जहाँ पर हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड कर सकता है। और ये 2 इस प्रोजेक्ट में मुझे नज़र आ रहे हैं, ये एक राइट के ऊपर एक लेफ़्ट के ऊपर, और ये इन केस ऑफ इमरजेंसी या सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जो है ये बनाए गए हैं, माशाल्लाह तबारक रहमान। और ये जो एरिया है ये इसको सर्विस का एरिया बोलता है, यानी कि ये पूरी जितनी भी बिल्डिंग होगी जो न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट होगा उसको ये सपोर्ट करेगी, फैसिलिटेट करेगी। और इसके भी हर फ्लोर के ऊपर आपको वाशरूम और वज़ू खाने मिलेंगे, और यहाँ पर भी प्रेयर एरिया है। ये सारा के सारा हरम का ही हिस्सा है। और यहाँ तक जो है बिलखुसूस हज और रमज़ान में तो तकरीबन 3-4 फ्लोर तक जो है इसको खोला भी जाता है, ताकि यहाँ पर हुज्जाज जाकर अपनी नमाज़ें अदा कर सकें और अपना जो इबादत वो कर सकें, माशाल्लाह तबारक रहमान। लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है। जैसा कि आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा लाइटिंग सिस्टम जो है वो मक्का हरम में लगा हुआ है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह लाइटिंग का कोई इशू नहीं है। जब आप रात को भी आएँ दिन को भी आएँ तो आपको एक ही जैसा माहौल देखने को मिलता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बिल्कुल किंग अब्दुल्ला जो गेट है ये 100 नंबर, इसके बिल्कुल अपोजिट
जो है ये एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है। ये इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल है। अगर हरम में किसी किस्म की इमरजेंसी होती है किसी बंदे को, तो मतलब हीट स्ट्रोक हो गया, कार्डियक अरेस्ट होगा, इमरजेंसी कोई भी केस होता है, किसी को इंजरी होगी, तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके राइट लेफ़्ट आपको जो है वो 2 टनल्स नज़र आ रही हैं। और ये टनल जो है एरिया जो मक्का का एरिया है जरवल, वहाँ तक एक्सेस जो है वो देती हैं। यहाँ से हुज्जाज आएंगे डायरेक्टली। अभी क्योंकि मैं बोला कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो अभी तो ये बंद है, लेकिन हज जो रमज़ान के दिनों में ये खुली होती हैं, यहीं से लोग आते हैं और यहाँ से सीधा यहीं पर अपनी नमाज अदा करके, यानी हरम की दूसरी साइड के ऊपर उनको जाना नहीं पड़ता। इंशाल्लाह जल्द ही ये पूरा मतलब हैंड ओवर जब हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहीं से लोग आया करेंगे और बैतुल्ला में जाया करेंगे, वहाँ पर तवाफ़ करके उपना करके यहीं से अपने सफ़र की तरफ जो लौट जाया करेंगे। जितने भी आपको वाशरूम नज़र आएंगे, ओवरऑल हरम के भी जितने वाशरूम हैं वो आपको अंडरग्राउंड नज़र आएंगे, यानी ऊपर आपको वाशरूम नज़र नहीं आएगा। साथ में वज़ू खाने हैं, हर किस्म की फ़ैसिलिटीज़ है। जो स्पेशल पर्सन हैं उनके लिए भी फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वो इजीली कोई भी जो फैसिलिटी है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी बड़ा है। मैं इस साइड से इंटर हुआ हूँ, ये जो साइड है इब्राहिम खलील रोड जो है इस तरफ से मैं आया हूँ। तो ये इधर से प्रोजेक्ट आगे की तरफ चला जाता है, जो आपने टर्मिनल सुना होगा गज़ा का स्टेशन, ये गज़ा वाली साइड के ऊपर चला जाता है, यानी मस्जिद जिन और मस्जिद अनतुल माला वाला एरिया इस साइड के ऊपर पड़ता है। तो इतना ही ये इस तरफ भी है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जुमा पढ़ने के बाद जो है मैं इस तरफ से निकलूँ ताकि उस तरफ से भी मैं आपको हरम का दीदार करवा। तो इंशाल्लाह भी इंटर हो के मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह देता हूँ और दिखाता हूँ माशाल्लाह इसकी अंदर से खूबसूरती क्या है। बाहर से तो तकरीबन आपने माहौल देख लिया है, और अगर किसी ने और देखना है तो वो मेरी वीडियो पूरी प्रॉपर देखे, तो इंशाल्लाह मैं अपडेट करता रहता हूँ हरम के प्रोजेक्ट के बारे में, आप वहाँ पर मज़ीद देख सकते हैं। और इसका नक्शा जो है वो 500 का जो नोट है सऊदी अरेबिया का, उसके ऊपर भी आपको दिया गया है। आप जब देखेंगे उसकी बैक साइड के ऊपर तो सारे की सारी ये लोकेशन और सारा का सारा ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट जो है उसको दिखाया गया है। तो इंशाल्लाह हम ये जो दुनिया का सबसे बड़ा गेट है उससे गुज़रने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही देखकर मज़ा आएगा। माशाल्लाह जैसे ही हम इंटर होते हैं तो ये बड़े बड़े शैंडुलर जो हैं वो आपका इस्तकबाल करते हैं। ये मेरा कैमरा यकीन माने बहुत ही कम आपको खूबसूरती दिखा रहा है, क्योंकि ना मैं इतना प्रोफेशनल कोई काम कर रहा हूँ। तो आप जब आप प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आने वाला। माशाल्लाह तबारक रहमान। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप जो है बैतुल्ला का नज़ारा यहाँ से कर सकते हैं। वहाँ पर आप खड़े हों डोर के सामने तो बिल्कुल अपोजिट आप देखें तो वहाँ पर ये बैतुल्ला की जो है छत वाला हिस्सा, ये कंदीलें जो सामने लगी हैं वो यहाँ आपको नज़र आएंगी। माशाल्लाह तबारक रहमान। और 24/7 जो है क्लीनिंग की टीमें हर टाइम मौजूद रहती हैं, जो इसको मेक श्योर करती हैं कि हरम जो है नीट एंड क्लीन रहे। ये इसका मेन जो है हॉल है, ये इसका सेंटर पॉइंट समझ लें। यहाँ पर ये जो डोम है ये इलेक्ट्रिक डोम है, यानी ज़रूरत के तहत यहाँ पर इसको खोला जा सकेगा। माशाल्लाह तबारक रहमान। ये चेक करें, ये भी ऊपर के फ्लोर के ऊपर जो है वो लोगों को भेज रहे हैं। जैसे ही ये एरिया फुल हो जाएगा तो यहाँ एंट्रीज़ के लिए ये खोल दी जाएगी। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती चेक करें। मैं इंशाल्लाह साथ में इसके कुछ विजुअल्स भी आपको ऐड कर दूँगा ताकि आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकें। और ये आयात का जी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया इस प्रोजेक्ट में। कुरान पाक की काफ़ी सारी आयात जो हैं इसकी ख़ताती जो है वो यहाँ पर की गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। और यहाँ पर भी आपको ज़मज़म और जिस तरह बाकी हरम में सहूलतें हैं बिल्कुल यहाँ पर आपको ये सहूलतें देखने को मिलेंगी। माशाल्लाह तबारक रहमान। तो यहाँ से मैं इंटर हुआ हूँ, ये मेन डोर है। तो अभी हमें क्योंकि ऊपर भेजेंगे, जो इंतज़ामिया बोलती है उसके मुताबिक आपने फॉलो करना है। तो मैंने वीडियोज़ वगैरह ले लिए हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ से हम जो है वो ऊपर जाएंगे एक्सकेलेटर के ज़रिए। पहले जो ऊपरी हाल है वो फिल किए जाते हैं, उसके बाद जो है वो नीचे जो जगह है गुंजाइश इसको किया जाता है। ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किया जाता है सारा इंतज़ाम। जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं हमारे फ़ायदे के लिए दी जाती हैं माशाल्लाह। और बाकी हरम की तरह भी यहाँ पर जो है ये बैक साइड के ऊपर जो है यहाँ पर ख़वातीन के लिए नमाज की जगह होती है, और जो फ्रंट पे होती है वो मर्द हजरात के लिए होती है। माशाल्लाह चेक करें खूबसूरती इस हरम के इस प्रोजेक्ट की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक एक डोर जो है वो कितना बड़ा है। माशाल्लाह तबारक रहमान। ये इसके ज़ैली दरवाज़े हैं, जैसे 177, 178, ये इस तरह सीरीज़ आती है यहाँ से आगे तक। तो वहाँ तक जो है वो 100 नंबर जो है वो गेट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था काफ़ी फ्लोर्स हैं, यानी 4th फ्लोर तक ये जो है वो हरम एक्सपेंड है। तो एक्सकेलेटर के ज़रिए जो है हम ऊपर जाएंगे। तो जैसे मैं बताया कि ग्राउंड फ्लोर को जो है ये लास्ट पे फिल करते हैं,
ताकि कोई ऐसी सिक्योरिटी की कोई इशू ना बने या सेफ्टी का कोई इशू ना बने। माशाल्लाह तबारक रहमान, ये एक्सकलेटर जो है वो काम करती हैं नमाज के दौरान। ये पहले जो है इसको ऊपर के लिए खोला जाता है, फिर नीचे के लिए जो है खोला जाता है, ताकि कोई बंदा जो है नीचे डाइवर्ट ना हो और रश को जो है मैनेज किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मैं फ़्लोर चाह रहा था उसी फ्लोर के ऊपर हमें जगह मिली है, ताकि मैं आपको सेंटर से प्रोजेक्ट दिखा सकूं। अभी जो मेन डोम वाला एरिया है कि जो इसका सेंट्रल पॉइंट है इस हरम न्यू प्रोजेक्ट का, वहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत ही प्यारा नज़ारा है माशाल्लाह तबारक रहमान। ये चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ग्राउंड का नज़ारा आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये डोम जो मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रिक डोम है, ज़रूरत के तहत जो गर्मी सर्दी में इसको ये खोल भी सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन किया गया है माशाल्लाह तबारक रहमान। और ये बिल्कुल जहाँ से हम इंटर हुए हैं 100 नंबर गेट, यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से आता है। और अगर ये यहाँ से आगे खोल देंगे न्यू प्रोजेक्ट तो ये बिल्कुल जो है मताफ़ की तरफ एक्सेस इसकी चली जाएगी माशाल्लाह तबारक रहमान। अभी 2 दिन पहले यहाँ पर कुरान पाक की रिसिटेशन का जो है वो मुकाबला भी हुआ है, और वो जो उसका फ़ाइनल जो है कल लास्ट नाइट जो है वो हो गया है माशाल्लाह। कोई भी फंक्शन होता है हरम में तो वो इस एरिया में कंडक्ट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रेयर एरिया है और ऐसा हवादार बनाया गया जैसे मैंने बताया था आपको कि ये ओपन कोर्ट्स भी हैं। यहाँ के ऊपर भी डोम जो होंगे वो सर्दी गर्मी में जो है अपनी मर्ज़ी से खोले जा सकेंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके में हवा और रोशनी का जो है इंतज़ाम वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। अभी जुमा की नमाज़ होने में टाइम है, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखाऊँ। साथ में इस तरह की रैक भी बनाए होते हैं परमानेंट, जो कुरान पाक जो है वो आप यहाँ पर रखे होते हैं, आप उसकी तिलावत कर सकते हैं। और हर जगह पर मक्का हरम में और मदीना में भी आपको ये चेयर्स भी मिलेंगी कि अगर कोई स्पेशल पर्सन है या वैसे भी कोई बंदा थक गया है बैठ कर तो वो ये चेयर्स यूज़ कर सकता है और उसके ऊपर नमाज़ पढ़ सकता है। ये मैं सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि मक्का हरम का जो न्यू प्रोजेक्ट है इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, हमारे बहुत लोगों को कम पता है और वो बेचारे रोड्स के ऊपर ही नमाज़ पढ़ते रहते हैं और यहाँ पर आते ही नहीं, और उनको पता नहीं कि माशाल्लाह हमारे लिए कितनी बड़ी फैसिलिटी जो है वो बनाई गई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको मताफ़ का और क्लॉक टावर का इस तरह का कुछ व्यू देखने को मिलेगा माशाल्लाह तबारक रहमान। जैसे मैं ब्रिज की बात की थी तो ये ब्रिज वही आ रहे हैं जो सर्विस इस बिल्डिंग को, शामियाल प्रोजेक्ट को इसके साथ मताफ़ के साथ कनेक्ट करेंगे। जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो हुजाज यहाँ से ही जो है वो डायरेक्ट मताफ़ में चले जाया करेंगे। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये सारी मताफ़ का एरिया है, और ये सामने आप क्लॉक टावर देख रहे हैं और किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट आपके सामने मौजूद है। देखें माशाल्लाह इस प्रोजेक्ट में जो है अभी ज़मज़म के जो कूलर हैं वो भी इसी प्रोजेक्ट के नाम से जो हैं वो आ रहे हैं, मशरूअत सालसा तो सालसा सुकिया ज़मज़म। तो यानी इसकी निस्बत से जो है यहाँ पर रखे गए हैं। ज़ाहिर बात है मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी होती है, उसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरह की मैनेजमेंट माशाल्लाह भी मौजूद है। ये पूरा का पूरा एरिया फंक्शनल है। आप रमज़ान में हज के ऊपर और जुम्मा वाले दिन इस एरिया में आ सकते हैं और यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं और इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा।